हमारे गौड़िया संप्रदाय में कहते हैं ये नाम कौन है? नाम भगवान है। नाम भी साक्षात भगवान है। नाम भगवान की सेवा की जाती है, अर्चना की जाती है। हरि नाम में वो शक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु के हरि नाम प्रचार के इस सुंदर परंपरा में एक अद्भुत नामाचार्य हुए श्रील हरिदास ठाकुर महाशय जब जाते थे, इनकी जो जन्म की जो जाति थी वो बड़ी नीच कुल की थी, हरिदास ठाकुर। लेकिन महाप्रभु इनके साथ हाथ पकड़ के नाचा करते थे, गाया करते थे। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने हरिदास ठाकुर की भरे बाजार में कौड़ों से पिटाई की। इतने कौड़े मारे, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और कंधे पर डाल करके हरिदास ठाकुर को जाके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन इधर कौड़े पड़े। रात्रि को जब महाप्रभु के चरणों में श्री विष्णु प्रिया जी, महाप्रभु की जो पत्नी है विष्णु प्रिया देवी, जब चरण दबाने आई तो देखा जैसे महाप्रभु के चरण दबा रही थी तो जोर जोर से आह की आवाज आई। ध्यान से देखा तो महाप्रभु के पूरे शरीर में चोटों के निशान। विष्णु प्रिया माता ने पूछा, प्रभु ये क्या है? आप कहाँ चले गए? ऐसा क्या हुआ? बोले मैं कहीं नहीं गया, मेरे एक भक्त को मारा गया। उसका चिन्ह, क्योंकि भक्त और भगवान का दोनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए मेरे पूरे शरीर में ये चिन्ह आ गए। तो प्रभु पहले बताते ना, मैं अभी किसी वैद्य को बुला के लाती हूँ, किसी कोई औषधि, कोई दवाई लाती हूँ। प्रभु ने कहा रुको रुको विष्णु प्रिया, कहीं मत जाओ, मेरे कुछ भक्तों को बुला के लाओ, उनको मेरे चारपाई के चारों ओर बैठाओ और उनसे कहो जोर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि नाम का संकीर्तन करें। इस संकीर्तन से मेरी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। यही मेरी औषधि है, राम नाम कृष्ण नाम ही मेरी औषधि है। सब लोग महाप्रभु के चारों तरफ बैठ के हरि नाम संकीर्तन करने लगे। महाप्रभु कलयुग में नाम की महिमा को जगत तक प्रसारित करने आए। आपको पता है ये जगन्नाथ भगवान की ऐसी मूर्ति क्यों है? द्वारिका में सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवती, सारी पटरानी बैठ कर के आपस में बातें कर रही हैं, मीटिंग हो रही है। रुक्मिणी बोली, मैं कुछ दिन से देख रही हूं कि हमारे स्वामी रात को कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं। एक दिन तो हद हो गई, अश्रु की धारा बह पड़ी। पूरा शयन कक्ष में जो तकिया है भीग गई। मैं नजदीक गई और मैंने कान लगाया तो देखा हमारे स्वामी जोर जोर से कह रहे थे श्री राधा श्री राधा श्री राधा। पर मुझे समझ नहीं आया ये राधा कौन है। मैंने बहुत बार जानने की कोशिश की पर पूछ नहीं पाई कृष्ण से कि राधा कौन है, किससे पूछूं। पटरानी बोली, बड़ा आश्चर्य, हम इतनी रूपवान स्त्रियां 16,108, किसी के सौंदर्य में कमी नहीं, गुण में कमी नहीं, तो ये राधा कौन है? पटरानी बोली, लगता है कोई ब्रज की कोई गोपी है जहां कृष्ण पहले रहा करते थे। किसी से पूछो कौन बता सकता है। बोले ब्रज में तो ब्रज की लीला की साक्षी इस द्वारिका में केवल एक है और वो है रोहिणी मैया, बलराम की माँ।
जो ब्रज में भी थी, मथुरा में भी थी और द्वारिका में भी है। रोहिणी जी से पूछा जाए। सारी पटरानी इकट्ठा हो गई, रोहिणी जी के चारों तरफ बैठ गई। मैया आप बताइए ना, राधा कौन है? रोहिणी जी ने कहा, रानियों, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं बता सकूं राधा कौन है। तुम मेरी बात करती हो, अरे खुद कृष्ण नहीं बता सकता कि राधा कौन। कृष्ण की भी सामर्थ्य नहीं। कुछ तो पता होगा आपको, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको उनके बारे में नहीं पता हो। कुछ तो बताइए। रोहिणी मैया बोली, मैं बताऊंगी तो कृष्ण नाराज हो जाएगा। पटरानी बोली, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, व्यवस्था हम कर देंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, बस हम रानी होंगी, आप होंगी, चुपचाप बता, कृष्ण को तो पता भी नहीं चलेगा। रोहिणी जी हंसने लगी, कहा, रानियों, अगर कई कोस दूर भी मीठे की सुगंध आती है ना तो चींटी खिंची चली आती। कमल की सुगंध होती है तो भौरा खिंचा चला आता है। श्री राधा नाम में इतनी शक्ति है, राधा जहां सुनता है कृष्ण उस ओर खींचने लगता है अपने आप। उसे पता है कहीं राधा बोला जा रहा है, कहीं राधा कहा जा रहा है, कृष्ण जरूर आएगा। कहा कोई बात नहीं, हम द्वारपाल खड़ा कर देंगे। बोले द्वारपाल कृष्ण को रोक सकते हैं, द्वारिका के राजा को, उनकी क्या सामर्थ्य। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम कृष्ण की बहन सुभद्रा को खड़ा कर देते। बहन रोक सकती है भाई को। सारी रानियां बैठ गई, सुभद्रा जी बाहर खड़ी हो गई। कृष्ण बलराम सुधर्मा सभा में बैठे हैं, सभा चल रही है। इधर रोहिणी जी ने राधा रानी की गाथा गानी आरंभ की। इधर श्री किशोरी जी की गाथा आरंभ हुई, उधर सुधर्मा सभा में बैठे कृष्ण की अपने आप आंखों से अश्रुपात होने लगा, अपनी आप आंखों से अश्रु बहने लगा। ठाकुर समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, उनको नहीं पता, पर एकदम हृदय गदगद हो गया, आंख से अश्रुधारा बहने लगी। और धीरे धीरे इधर जैसे राधा रानी की गाथा बढ़ती गई, उधर इतना प्रभाव बढ़ा कि श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए। खड़े हो गए, कृष्ण बलराम दोनों खड़े हुए, भाग करके जहां श्री राधा महिमा गाई जा रही थी उस ओर भागे 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 आए। बाहर सुभद्रा खड़ी है, भीतर नहीं जाने दूंगी। तीनों वहीं खड़े हो गए और कान लगा करके दीवाल से सुनने लगे। और कहते हैं कि जब श्री किशोरी राधा रानी की विरह की दशा सुभद्रा रोहिणी मैया ने श्रवण कराई, उसको सुन करके बात बढ़ती 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 जब गोपी गीत पर पहुंची, गोपी गीत पर पहुंचते ही अब ठाकुर जी से रहा नहीं गया, अंग गलने लगे, हाथ पिघल करके गल के बहने लगे। शायद तर्क में कोई इस बात को न माने कि शरीर कभी पिघलता है, लेकिन प्रेम में सब होता है, प्रेम में सब होता है। प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए और श्री राधा रानी के सांचे में ढल गए।
हाथ गल करके, जैसे लोहा कभी पिघलता नहीं है लेकिन ताप दो तो वो भी पिघलने लगता है, वैसे जब प्रेम की ताप पड़ती है तो परमात्मा भी पिघल जाता है। विरह दशा को सुन करके भगवान की आंखें फटी की फटी रह गई, पूरा शरीर हाथ पांव भीतर घुस गए और उसी रूप को भगवान ने जगन्नाथ के रूप में समस्त जगत में उस रूप को पूजा गया। ये रूप भगवान ने इसलिए रखा कि जब भी जगन्नाथ मंदिर में कोई आए तो लोग पूछे कि ये विचित्र मूर्ति क्यों है, और जब विचित्र मूर्ति देखी जाए तो बताया जाए कि ये राधा का प्रेम है, ये ब्रज की गोपियों का प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसमें ढल करके इन गोपियों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। भगवान के इस अद्भुत प्रेम की गाथा को दर्शाने के लिए ही भगवान ने जगन्नाथ रूप धारण किया। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा इन्होंने इस प्रेम को जाना और उसी प्रेम को जानने के लिए कलयुग में बंगाल में श्री नवद्वीप धाम में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया, ताकि राधा प्रेम को जान सके। जैसे ब्रज गोपियां रोई है कृष्ण के लिए, वैसे चैतन्य अवतार में श्री गौरांग महाप्रभु रोए हैं प्रेम के लिए, श्री राधा प्रेम के लिए। कृष्ण कृष्ण कहते कहते होरी होरी कहे प्रभु गमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचीते लगीला। ऐसा महाप्रभु का स्वरूप। महाप्रभु जी कहते थे भाल ना खाइबो और भालो ना पोरिबो। महाप्रभु अपने समस्त परिकरों को इसी बात का उपदेश दिया करते थे। तो वही प्रेम की चर्चा द्वारिका में भगवान ने श्रवण कराई 16,108 पटरानियों को।